ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट में, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में। पहली 15 एंट्रीज मैंने आपको समझा दी। अभी आगे करते हैं 16 से। ये है 16 से लेकर एंट्रीज। पहला है नॉर्मल आइडल टाइम। कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हो नॉर्मल आइडल टाइम, बेटा टाइम इज रिलेटेड टू वेजेस। तो हम लोगों ने वेजेस पे किया होगा पहले। जिस वक्त हमने वेजेस पे किया होगा, मेरी यहाँ पे लिखी हुई नहीं एंट्री पर, मैं बोल देता हूँ। जब हमने वेजेस पे किया होगा तो एंट्री की होगी हमने वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। वेजेस पेड की एंट्री, जब हमने वेजेस पे किया होगा तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो एंट्री होती है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चैप्टर में कैश को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जितना हमने वेजेस पे किया था उसके आगे उसमें थे नॉर्मल आइडल टाइम। तो नॉर्मल आइडल टाइम में क्या होगा, नॉर्मल आइडल टाइम में फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट होगा और वेजेस कंट्रोल अकाउंट रिकवर हो जाएगा। वेजेस जो पहले डेबिट हुआ था वो बाद में क्रेडिट हो जाएगा। और जो नॉर्मल आइडल टाइम है, यू कैन से नॉर्मल लॉस है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन में आपको दिया होगा अबनॉर्मल आइडल टाइम, तो इसमें फिर से वेजेस रिकवर हो जाएगा और अबनॉर्मल आइडल टाइम का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। आपको ये याद करना है कि नॉर्मल आइडल टाइम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट होता है और अबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट होता है। ये आपको याद करना है। फिर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब स्टोर्स, मटेरियल मतलब स्टोर्स, तो स्टोर्स हो जाएगा क्रेडिट। सेल ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल गोज आउट, तो स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब इससे हमको कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश को ये चैप्टर में बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा था तब जो एंट्री की थी उसका रिवर्स, मतलब ये एक तरीके का परचेज रिटर्न है। तो जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा था तब हमने एंट्री की थी स्टोर्स टू जनरल लेजर। अभी उल्टा हो जाएगा, जनरल लेजर टू स्टोर्स। अब क्रेडिटर, एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिटर को ये चैप्टर में बोलते हैं जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब कैश को और डेटर और क्रेडिटर को, तीनों को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, रॉ मटेरियल गोज आउट क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया। फिर अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, abnormal loss of material या indirect material या material issued for repair of factory या loss of material by theft या loss of material by fire या loss of material by accident, ये सारे abnormal loss of material है। इन सब में हमारा रॉ मटेरियल चला गया, रॉ मटेरियल गया तो स्टोर्स हो जाएगा क्रेडिट। कहाँ गया, तो जो भी सारे abnormal लॉस है, abnormal लॉस ऑफ मटेरियल है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट होगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर्स। तो आपको ये याद करना है कि abnormal लॉस ऑफ मटेरियल में फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट होता है। अबनॉर्मल आइडल टाइम में कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट होता है। ये देखो, अबनॉर्मल आइडल टाइम में कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट होता है, लेकिन अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल में फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट होता है। तो ये 20 एंट्री में, इसमें 99% सारा चैप्टर कवर हो गया। इतना पहले याद करो, और भी आगे छोटे छोटे रूल्स हैं, बट इन 20 एंट्रीज के अंदर 99% चैप्टर कवर हो गया। इतना याद करो पहले। ये लिखो सब, 16 से लेकर 20 तक सब रूल्स में लिखो, याद करो।